के ऊपर कोई हथकड़ी लगा दे, चढ़ करके बैठ जाए तो आप स्थिर हो गए, सुखी नहीं है। आप स्थिर हो गए बस। उनने कहा आप स्थिर हो जाएं पर सुखी हो जाएं। आदमी ध्यान करने का प्रयत्न कर रहा है पर ध्यान करते करते अपने आप से लड़ाई भी कर रहा है। आंखें बंद हो गई हैं, आदमी मन के अंदर लड़ने में लगा हुआ है। स्थिर हैं हम, सुखी नहीं है। उनने कहा जब आप स्थिर हो जाते हैं और बिल्कुल सुखी हो जाते हैं तब आप आसन के अंदर हैं। और ये बात इसलिए जरूरी है कि आज की तारीख में हम जिसको योग समझते हैं, जैसे ही आप योग का नाम ले आदमी योगासन समझने लग जाता है। गुरुदेव ने कहा उसका नाम योग नहीं है, योग है मन की शांति, योग है व्यक्तित्व का संतुलन, योग है चित्त का शांत हो जाना। जब तक आदमी अंदर से शांत नहीं होता तब तक सारी की सारी दौड़ व्यर्थ बनी रहती है। आप हिमालय पे जाकर के बैठ जाए, यदि मन बंधा हुआ है तो आदमी संसार के अंदर है, और यदि मन खुल जाता है तो आदमी राज दरबार में बैठा हो तो भी मुक्त हो जाता है। मन यदि आदमी का मुक्त हो गया, मन के अंदर कोई आसक्ति नहीं है, कामना नहीं है, वासना नहीं है, उसको सुख और दुख, राग और द्वेष इधर उधर दौड़ा नहीं रहे, आदमी परेशान नहीं है अहंकार के कारण, आसक्ति के कारण, अपने जीवन के कर्मों को नहीं कर रहा है दोस्तों, तो हम लोग कहीं पर भी बैठे हों अपने आप को मुक्त, निर्विकार, एकदम अंदर से निश्चल और निस्पंद महसूस करते हैं, मन वहीं शांत हो जाता है। जहां पर आप हैं वहीं पर आप लोग परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करते हैं, यदि मन अंदर से शांत हो जाए। यदि हम लोग भगवत गीता के 2 सूत्रों को लें तो शायद योग और अध्यात्म का जो संबंध है वो अच्छे से समझ में आ सके। पहला सूत्र जो दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने पूछा कि योग क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण बोले योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्वक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समभूत्वा समत्वम योगुच्यते। हे अर्जुन, तो योग में स्थित होकर, योगस्थः कुरु कर्माणि, कर्म कर, सिद्धि और असिद्धि में सम होकर कर्म कर, समत्वम योग उच्यते, क्योंकि व्यक्तित्व का संतुलन ही योग है। व्यक्तित्व का शांत, बिल्कुल सागर की तरह से शांत हो जाना, वो योग है। सुनने में आसान है, जीवन की सबसे कठिनतम परीक्षा है। हम लोगों का संतुलन छोटी छोटी बातों पे खो जाता है दोस्तों। अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई आकर के खबर दे कि रायवाला में हाथियों का झुंड निकला है तो आधे लोग एक्साइट होने लगेंगे। ना हाथी यहाँ पर आने वाले हैं, ना हम हाथियों के पास जाने वाले हैं, पर एक छोटी सी घटना जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, वो चीज भी हमारे मन के संतुलन को तुरंत गंवा देती है। तुरंत हमारे अंदर का जो व्यक्तित्व है वो खंडित हो जाता है। हम लोग तुरंत कई कई हिस्सों में बढ़ जाते हैं। हमारे जीवन के जो 3 आयाम हैं, हमारे जीवन के 3 आयाम हैं, शरीर है, मन है, भावनाएं हैं, वो यदि तीनों अलग अलग दिशा में जा रही हो दोस्तों तो मन संतुलित नहीं रह सकता। आप कल्पना करके देखो, आप लोग बैठे यहाँ पर हो, आपका मन कहीं और जा रहा है, भावनाएं कहीं और जा रही हैं, उसी क्षण में हम लोग खंडित व्यक्तित्व में बढ़ गए। हम लोग उपस्थित तो हैं, उपलब्ध नहीं है। वी आर प्रेजेंट बट वी आर नॉट अवेलेबल। आप बच्चों की अटेंडेंस लो क्लास में, सबके सब प्रेजेंट है, पर प्रेजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वो लोग उपलब्ध हो गए। वैसे ही हम लोग कई जगहों पे उपस्थित होते हैं, उपलब्ध नहीं होते। हम लोग अपने रिलेशनशिप में उपस्थित होते हैं, बच्चों के सामने उपस्थित होते हैं, बड़ों के सामने उपस्थित होते हैं, सुनने के लिए उपस्थित होते हैं, बोलने के लिए उपस्थित होते हैं, पर हमारा व्यक्तित्व पूरी तरह से उस क्षण में उस जगह पर उपस्थित नहीं। हमारी चेतना कई जगहों में बटी हुई है, मन कुछ और सोच रहा है, भावनाएं कुछ और सोच रही हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंटिन्यूअस हमारे मन में विचारों की भीड़ आ रही है, लगातार एक के बाद एक विचार आ रहे हैं। जैसे भूकंप आ रहा हो और उस पर यदि आप घर बनाने का प्रयत्न करो तो संभव नहीं, वैसे ही मन में लगातार विचारों का प्रवाह आ रहा है, लगातार विचारों की भीड़ आ रही है, और उस भीड़ के बीच में मन को शांत